आपको क्या लगता है कल की जो कौम मुत्तहिदा में तकरीर हुई हैं, जो स्पीचेस हुई हैं, उसका असर दुनिया की पॉलिसी शिफ्ट और खुसूसन मिडिल ईस्ट के हवाले से आपको क्या लगता है कि तासुर में तब्दीली का बायस बन सकती हैं? ये देखें, इस वक्त जैसे सब जानते हैं कि पूरी दुनिया एक टर्मोइल में है। और बहुत सारी तब्दीली आ रही है पावर रिलेशनशिप्स में। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स जारी हैं हम्म। यूक्रेन में, फ़लस्तीन में, दूसरी जगहों में, उसका अभी तक कोई हल नहीं नजर आता है। तो फ़लस्तीन जहां तक कि उसका मुताबिक फ़लस्तीन के ऊपर तो डिवीजन काफी थी। हम्म। इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स एक तरफ हैं हम्म। और मेरे ख्याल में पूरी दुनिया दूसरी तरफ है। तो हमने यही कोशिश करनी है कि यूनाइटेड स्टेट्स को मनवाया जाए कि हम्म। वो भी शामिल हों और इस मसले का हल निकालें। क्योंकि जो नेतन्याहू की जेनोसाइड जंग है हम्म। उसको रोकना बहुत जरूरी है। और ये दुनिया के हक में है और हम्म। फ़लस्तीनियों के हक में है। उनके हुकूक मानने मानने के लिए ज़रूरी है हम्म। कि इस मसले को हल किया जाए, गाज़ा में सीज़ फायर हो हम्म। और जो फ़लस्तीनी हैं उनकी फंडामेंटल राइट्स मानी जाए। मुनीर साहब, अमेरिका तो अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल में वीटो की पावर रखता है और हमने देखा है कि किस तरह गजा जंग बंदी और इसराइल के खिलाफ भी हमेशा करारदादों को खुद वीटो करता आया है, और फिर इल्ज़ाम लगाना कि अक़वाम मुत्तहिदा पर और यूरोपीय ममालिक को ये तंज करना कि उनका फ़लस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए ऐसे जैसे आप उसको रिवॉर्ड कर रहे हैं। क्या यूरोप जो अमेरिका का पुराना इत्तेहादी है, क्या हम कह सकते हैं कि ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से अब दूर हो रहा है? और दूसरा इसके साथ हम ये भी बताइए कि पूरी दुनिया एक्सपेक्ट कर रही थी कि ट्रंप साहब कोई ना कोई पॉलिसी स्टेटमेंट देंगे गजा के हवाले से, वो भी नहीं हुआ। यू थिंक कि वो इस चीज़ को भी इसराइल को इस पे ले आएंगे जंगबंदी के जी हवाले से? देखें, अमेरिका की जो जो पोजीशन है फ़लस्तीन के बारे में और मिडल ईस्ट में, वो तो मेरे ख्याल में एक एक तरफा पॉलिसी है। हम्म। इसराइल के हक में पॉलिसी है। हम्म। और इजरायली जो इन्फ्लुएंस है अमेरिका में, वो बहुत, तो उन्होंने उनकी पॉलिटिक्स पे एक स्ट्रेंगल होल्ड लगा दिया है इजरायली लॉबी ने। तो इस वक्त वो अमेरिका के लिए बड़ा मुश्किल है हम्म। कि वो उससे हटे। पर राइट। हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि अमेरिका और ट्रंप जो इंतजामियात है उसको समझाएं कि हम्म। जी आप अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं। आपके बाकी भी दोस्त हैं मिडिल ईस्ट में, अरब ममालिक हैं, हम्म। मुसलमान ममालिक हैं। आप जब तक के ये फ़लस्तीन का मसला हल नहीं करेंगे और आपकी एक तरफा पॉलिसी होगी तो हम्म। आपके ताल्लुकात में कमी पेशी बहुत आएगी। अगर अगर आप सिर्फ इसराइल की तरफ लें हम्म। और ये जेनोसाइड को इग्नोर करें और जो कुछ इंटरनेशनल लॉ की खिलाफ वर्जी हो रही है उसको आप इग्नोर कर रहे हैं, इसराइल का साथ दे रहे हैं। ये हम्म। अमेरिका के लिए भी बहुत लंबी पॉलिसी में सही नहीं है। और तो हमने ये ट्रंप इंतजामियात को पूरा सी समझाना चाहिए। और मेरे ख्याल में ये कल जो मीटिंग हुई है अच्छा। अरब और ओआईसी सरबराह की ट्रंप हम्म। साहब के साथ, तो आई होप कि वहाँ उन्होंने प्रेस किया है अच्छा। कि अमेरिका अपनी पॉलिसी बदले इसकी हम्म। फलस्तीन के बारे में। मुनीर अकरम साहब, गुज़श्ता चंद माह से पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक लैंडस्केप तेजी से बदल रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन दिनों अमेरिका में मौजूद हैं। सदर ट्रंप की भी शहबाज शरीफ समेत इस्लामी ममालिक के सरबराहान से मुलाकात भी हुई है। ट्रंप के साथ शहबाज शरीफ की गैर रस्मी मुलाकात की वीडियोस भी सामने आई हैं। अब इतलात आ रही है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कल व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप से मुलाकात भी होगी। हाउ सिग्निफिकेंट इज दिस मीटिंग फॉर पाकिस्तान डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक पोजिशनिंग? जी, अभी तक मुझे इत्तला नहीं है कि वो मीटिंग कंफर्म हुई है नहीं हुई है। पर अगर होती है तो अच्छा है। हाँ। पाकिस्तान चाहता है कि हमारे ताल्लुकात अमेरिका से बेहतर हों। पोटेंशियल बहुत है। हम चाहते हैं अमेरिका से इन्वेस्टमेंट हो, हम्म। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कोऑपरेशन हो, काउंटर टेररिज्म में कोऑपरेशन हो।
तो अगर मुलाकात होती तो ये काफ़ी अहम होगी। ठीक है सर, आपको क्या लगता है कि अमेरिकन की साइकोलॉजी को आप बेहतर समझते हैं, क्या क्या इश्यूज इसमें उठाए जा सकते हैं इस मीटिंग में, किन किन एजेंडास पे बात हो सकती है? जी, मैं ऑब्वियसली जो हमारे मसले हैं वो तो हमने उठाने हैं, और मुझे इत्मीनान है कि प्राइम मिनिस्टर साहब उठाएंगे। कश्मीर का मसला है जो हिंदुस्तान ने हमारे खिलाफ जो इंडस वाटर्स ट्रीटी की खिलाफ वर्जी की है, ये दो हमारे लिए एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम्स हैं जो दहशतगर्दी करवा रहे हैं हिंदुस्तान अफगानिस्तान से बलूचिस्तान में फ्रंटियर में। तो उसको भी हमने उठाना है, उनको बताना है। और सबसे अहम बात तो ट्रम्प साहब ने खुद ने कहा है कि मैं कश्मीर का मसला और जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मसले हैं उसके ऊपर मैं मीडिएशन करना चाहता हूं, और मैं मीडिएशन करके मसले हल करवाना जी। चाहता हूं। तो हमने यही पूछना है कि जी आप हम तो चाहते हैं कि आप ये करें। हम्म। और हमने उनसे कहना है कि जी आपने जैसे हमें बताया था और हम्म। जैसे आपने ऐलान किया है कि मैं मीडिएट करूंगा, तो हम तो चाहते हैं कि आप उसको एक्टिवेट करें मीडिएशन को। मुनीर साहब, पाक सऊदी दिफाई मुआहिदा मुसलसल ज़ेर बहस आ रहा है। इस मुआहिदे को लेकर अब तक सिर्फ एक जुमले पर अपने अपने तज्जिए जारी हैं कि एक पर हमला दूसरे पर हमला तस्वर होगा, मगर दुनिया के दो अहम मुआहिदे, एक नेटो फोर्सेस का और दूसरा अमेरिका और इसराइल का, जिसका नमूना हमने ईरान इसराइल जंग में देखा है जब इसराइल के लिए अमेरिका मैदान में कूदा। आपके ख्याल में पाक सऊदी मुआहिदे को हम किस नज़र से देख सकते हैं? जी देखें, इसमें हमें इसको सही तरह से असेस करना है। ये जो मिडल ईस्ट का जो जंग है, इसी इसी के कॉन्टेक्स्ट में इसको अपना इंटरप्रेट करें। ये मुआहदा पहली चीज तो कंटिन्यूएशन है। हमारी सऊदी अरब के साथ जो ताल्लुकात हैं बहुत अरसे से अच्छे ताल्लुकात हैं, करीबी ताल्लुकात हैं। जी। और जो ये ताल्लुकात थे उसको ये फॉर्मलाइज किया है इस एग्रीमेंट ने। दूसरी चीज कि ये एग्रीमेंट डिफेंसिव है। ये हम दोनों मुल्क जो हैं वो डिटर करना चाहते हैं कि जो हमारे खिलाफ कोई एग्रेशन ना हो। और तो ये एक डिफेंसिव एग्रीमेंट है, ऑफेंसिव नहीं है। तीसरी चीज कॉम्प्रिहेंसिव है। यानी कि ये बहुत बातें हुई हैं कि पर ये एग्रीमेंट में जो सब में अहम कोऑपरेशन होगी वो कन्वेंशनल लेवल पर होगी। और जो दो तरफा कोऑपरेशन हो सकती है उसमें बहुत पोटेंशियल है। हम एक दूसरे की मदद करके हमारी जो दिफाई कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ा सकते हैं, मोस्टली कन्वेंशनल सब कन्वेंशनल लेवल पर।